गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के टॉपिक में पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि सिस ट्रांस जो है कैसे पहचानते हैं। अब जो है दूसरा टॉपिक है कि आप ईजेड कैसे पहचानते हैं। तो इसके लिए आपको सीक्वेंस रूल याद रखना पड़ेगा, और सीक्वेंस रूल जो होता है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि अगर जो एक में OH लगा हुआ है, दूसरे में CH3 लगा हुआ है, तो OH वाला नंबर 1 होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ऑक्सीजन का। एक में कार्बन लगा है, एक में नाइट्रोजन लगा है, तो नाइट्रोजन वाले का ज़्यादा होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपी पे आते हैं। थैंक यू। ये जो है E एंड Z कन्फिग्रेशन है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल की खासियत ये है कि इसके चारों ग्रुप डिफरेंट है। EZ नॉमेनक्लेचर तभी आया ही, जहाँ सिस ट्रांस जहाँ फेल हुआ वहाँ EZ आया। अब यहाँ पे अगर जो देखो, ये कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन से जुड़ा है। अब इधर मैंने R करके लिख दिया है CH2OH, और ये क्या है CH2H। CH3 का मतलब क्या है CH2H। यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, दूसरे तो दोनों बराबर हैं। अब दूसरे एटम पे जाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो नंबर 1 पे ये हो जाएगा, नंबर 2 पे ये हो जाएगा। एक एक कार्बन पे देखेंगे, इस कार्बन पे भी देख रहे हैं। इस कार्बन में Cl और Br में Br नीचे आता है तो Br नंबर 1 हो जाएगा, Cl नंबर 2 हो जाएगा। अब 2 अगर जो अपोजिट है तो इसमें E कन्फिग्रेशन होता है। क्या होता है E कन्फिग्रेशन, या 1-1 अपोजिट है। यहाँ पे हमने क्या किया, उसी एग्जाम्पल को लिया है, लेकिन ऊपर CH3 कर दिया, नीचे CH2OH कर दिया। अब यहाँ पे CH3 को कैसे लिखोगे CH2H, तो यहाँ ये दोनों एटम कार्बन कार्बन है, तो ये CH2H लिखेंगे ना CH3 को, इसको। तो इसका दूसरा एटम ऑक्सीजन है, इसका दूसरा एटम हाइड्रोजन है, तो नंबर 1 पे इसको दिया, Br को नंबर 1 दे दिया, Cl को नंबर 2 दे दिया इस कार्बन पे। तो ये क्या हो गया Z कन्फिग्रेशन, क्योंकि 2 एक तरफ है। थैंक यू।